तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर शुरू हुए किसान आंदोलन का आज 79वां दिन है। कृषि कानूनों के विरोध में सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए पंजाब से 150 से अधिक निजी एम्बुलेंस किसानों को समर्थन देने के लिए करनाल से होते हुए सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुई हैं। एम्बुलेंस चालकों ने कहा है कि पूरा पंजाब किसानों के साथ है, इसीलिए किसानों को समर्थन देने वे आज पहुंच रहे हैं। पंजाब के सैकड़ों एम्बुलेंस चालक सरकार से जल्द ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। मोदी सरकार को थोड़ी बहुत ही शर्म करनी चाहिए, वो तो बिल्कुल ही भी सोच ही नहीं रहे हमारे किसानों के बारे में। इसके लिए हमारा पूरा समर्थन है। जो काल है वो मोदी जी को जगाने के लिए हमारी। कितनी एम्बुलेंस पहुंची है? कम से कम 150 एम्बुलेंस है हमारी। किसानों से पूछते हैं इनकी मांगों को लेकर आखिर इतना समय हो गया, सरकार ने कोई पहल क्यों नहीं की है? काफ़ी समय हो गया। आप यहाँ काफ़ी समय से बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है सरकार मानेगी या नहीं मानेगी और अंतिम आपका निर्णय क्या होगा? देखो सीधी बात है, ये हमारे किसान के मरने जीने की लड़ाई है। क्यों है कि किसान को बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि उसकी ज़मीन चली जाएगी। ये बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि उसके आगे जो बच्चों का जो कोई भविष्य है वो बिल्कुल अंधकार में दिखाई दे रहा है। इसलिए वो अपने ज़मीन को बचाने के लिए, अपने बच्चों की रोटी बचाने के लिए वो ये संघर्ष कर रहा है। उसके पास और कोई संघर्ष के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। मतलब उसने तो ये संघर्ष करना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है अपने बच्चों को मतलब वो करने के लिए। आज नौकरी भी नहीं है, ज़मीन भी उसकी चली जाएगी, तो मतलब उसके बच्चे या वो क्या खाएंगे? अच्छा, ज़मीन को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ज़मीन का कोई प्रावधान नहीं है उसमें, तो फिर सरकारों को शंका कैसी है? किसानों को शंका इसलिए है, देखिए इन कानूनों में जो प्रोडक्शन को खरीद करने की है वो पावर भी कंपनी को चली गई, और जो बेचने की जो पावर है उस उत्पादन को वो भी कंपनियों के पास होगी। मतलब उत्पादन पर भी उसका कंट्रोल होगा और बिक्री पर भी उसका कंट्रोल होगा निश्चित तौर पे। तो जो भारत का किसान है इसको जो है इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ दिया गया है। कृषि को यहाँ खेती जो छोटी है, कोई 2 एकड़ का है, कोई 1.5 एकड़ का किसान है। अब जो दूसरे देशों में उत्पादन होता है ना वो बड़े लार्ज स्केल पर होता है, हवाई जहाज़ों से स्प्रे होता है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़े बड़े फार्म हैं। निश्चित तौर पे उनकी जो लागत आएगी ना वो कम आएगी। भारत का जो किसान है उसकी उत्पादन की जो कीमत ही ज़्यादा आएगी, क्योंकि उसके पास वो साधन नहीं है उस तरह से। तो उनके सामने भारत का किसान टिक नहीं पाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को लगातार समर्थन मिल रहा है। रोजाना देश भर में किसानों के आंदोलन को समर्थन की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पंजाब के कई जिलों से निजी एम्बुलेंस चालकों की एसोसिएशन से जुड़े सैकड़ों एम्बुलेंस चालक किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हुए। एम्बुलेंस चालकों का जत्था करनाल के कर्ण लेक पर भी रुका, जहां पर सभी ने गुरु का लंगर चखा, जिसके बाद किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आगे रवाना हो गए। किसान आंदोलन पिछले 78 दिनों से दिल्ली के 3 अलग अलग बॉर्डर्स पर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की है। हालांकि किसान अब भी तीनों कानूनों की वापसी को लेकर मांग कर रहे हैं। उधर दिल्ली से लगे सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने लंबी लड़ाई के लिए प्रदर्शन स्थल पर बुनियादी ढांचे मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीनों कानूनों को वापस लेने की और उनकी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने तक आंदोलन जारी रखने की बात दोहराई है। मोर्चा मुख्य मंच के पास और जीटी करनाल रोड पर प्रदर्शन स्थल के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए 100 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। कैमरों की फुटेज देखने और यहां होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मुख्य मंच के पीछे एक नियंत्रण कक्ष भी बना दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन स्थल के आसपास गश्त लगाने, यातायात नियंत्रित करने और रात में पहरा देने के लिए 600 स्वयंसेवक का एक दल
गठित किया गया है। वहीं 700 से 800 मीटर की दूरी पर अहम स्थानों पर 10 LCD स्क्रीन लगाने का काम जारी है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर हजारों किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर गत वर्ष नवंबर से डटे हुए हैं। सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच अब तक 11 दौर की बैठक बेनतीजा रही है।